हाय एवरीवन, मैं रविराज चौहान अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑन एकेडमी पे आप लोग स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जिसमें हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और करंट अफेयर्स, जिसमें हम लोग एक ही वीडियो के माध्यम से पूरी सब्जेक्ट की, पूरी सिलेबस की हम लोग विश्लेषण करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं मैथमेटिक्स को। देखिए मैथमेटिक्स आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? कह रहा है कि एक संख्या और उसके 1/3 का अंतर 520 है। इस संख्या का 20% कितना होगा? तो देखिए इसको बनाते कैसे हैं। कह रहा है कि एक संख्या और उसके 1/3, देखिए 1/3 का मतलब हुआ 1/3 हो गया, ये ना जी। अब देखिए 1 और 3 के बीच का अंतर अगर देखा जाए तो कितना हुआ जी? 2 का वैल्यू कितना दे दिया है? 520। तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 520 बट्टा में क्या हो गया? 2। नहीं, अब देखिए 2 से काट दीजिएगा तो हो जाएगा 1 का वैल्यू 26 दूना 52, यानी कितना हो जाएगा? 260। अच्छा, अगर संख्या के बारे में बात किया जाए तो आपको भी पता है कि जो नीचे वाला होता है वही मूल संख्या होता है, नहीं? तो क्या हो जाएगा जी? संख्या बराबर 3 × 260, आपका संख्या निकल गया। अब कह रहा है कि संख्या से मुझे मतलब नहीं है, अब कह रहा है कि 20% इसका कितना होगा? क्या कह रहा है कि इस संख्या का 20% कितना होगा? तो इसका 20% हम लोग निकाल लेते हैं। 20 बट्टा में 100। अब देखिए 20 × 5 = 100, नहीं अब 5 से इसको काट दीजिए तो 50 25 और 5 दूनी 10। अब देखिए 3 दूना 6 और 5 3 15 और 1 16, 5 3 15 1 3 दूना 6 और 5 3 15, यानी 156। अगर 156 की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देख भी सकते हैं। कह रहा है कि 256 में वह कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 23 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाएगा, बड़ा बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? तो देखते हैं। कह रहा है कि 1056 में, कितने? 1056 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए जो कि योगफल 23 से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाए। जब ऐसा क्वेश्चन पूछे आपको करना क्या है कि उससे डिवाइड करना है। देखिए 23 से 23 चौका 92, 92। अब देखिए 5 में से 2 गया तो 3 और 10 में से 9 गया तो 1, ऊपर से कितना आ गया? 6। अब देखिए अगर देखते हैं तो 23 छक्के 6 3 18, 6 दूना 12 1 13, ज्यादा हो जाएगा, नहीं? 23 25 देखते हैं, 5 3 15 के 5 5 दूना 10 1 11। अब देखिए 6 पे से 5 गया तो 1 बचा, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, 1 कट गया। देखिए 21 आ गया। अब 21 आ गया तो आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे 23 आता, क्या आता? 23 आता तो ये संख्या पूरी तरीके से विभाज्य हो जाता, नहीं? लेकिन 21 आया है तो वह संख्या बराबर हो जाएगा आपका। देखिए भाग किससे दे रहे थे जी? 23 से, जिसमें आपको आया 21, तो कितना कमी आ गया? तो 2 की कमी आ गया, यानी 2 और इसमें जोड़ दिया जाता तो क्या होता? ये संख्या पूरी तरीका से 23 से विभाज्य हो जाता। ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देख भी सकते हैं। कहता है कि 1000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये सब। देखिए ये टोटल का टोटल क्वेश्चन क्या है? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जिसको प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको बनवाया जा रहा है। अब देख सकते हैं कि पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है जी? 10,000। रेट का भी वैल्यू दे दिया है। टाइम यहाँ पे करा है कि कितने दर साधारण ब्याज होगा, तो टाइम नहीं दिया हुआ तो क्या लीजिएगा? 1 साल लीजिएगा। क्या लीजिएगा? 1 साल। देखिए एस आई बराबर होता है P × R × T बट्टा में 100। तो P का वैल्यू कितना है? तो P का वैल्यू कहता है कि 1000 रुपया। कितना? 1000। R की बात किया जाए तो R दे रहा है 10%, 1 बट्टा में क्या हो जाएगा? 100। देखिए 00 से 00 10 देंगे, 100 रुपया इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर, सॉरी 1 नहीं 4, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है? कह रहा है कि एक कुर्सी 900 रुपए में खरीद कर 810 में बेची जाती है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए आपने खरीदा कितना में जी? आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि आपने खरीदा कितना, इसको आपने खरीदा है 900 रुपया में। किसमें? 900 रुपया में आपने खरीदा। अच्छा, इसको बेच कितना में रहे हैं? तो कह रहे हैं कि एसपी हम किए 810 रुपया। ये बताइए आप 900 में खरीद के 810 में बेचिएगा तो क्या होगा जी? लॉस ही ना होगा। तो लॉस कितना हो गया? 90 रुपया। परसेंटेज लॉस की बात की जाए तो 90 × 100 और बट्टा में सीपी का वैल्यू कितना है? 900। देखिए 0 से 0 कट गया और 0 से 0 कट गया, 9 से 9 कट गया, यानी 10% इस क्वेश्चन का आंसर होगा।
ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि हानि हुआ है। देखिए इसमें आप ध्यान से मारिएगा, क्योंकि आपको ये 10% लाभ भी दिया है, 10% हानि भी दिया है। तो जल्दीबाजी में आप क्या कीजिए, ऑप्शन नंबर 1 नहीं मार दीजिएगा, ठीक है। ऐसे क्या करता है कि बहुत सारे ऐसे होते हैं बच्चे जो गलत लगा करके चले आते हैं। इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। कहता है कि यदि cos थीटा प्लस सेक थीटा बराबर √3 तो कोसेक क्यू प्लस सेक क्यू का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग। कह रहा है कि यदि cos थीटा प्लस सेक थीटा, नहीं कह रहा है कि cos थीटा प्लस सेक थीटा बराबर आपको √3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, √3। तो कोसेक क्यू प्लस सेक क्यू का मान ज्ञात करना है। कीजिए क्या चीज, ये दोनों तरफ आप क्यू कर दीजिए। क्या कीजिए, इसको दोनों तरफ आप क्यू कर दीजिए। यहाँ पे क्यू कीजिए तो इधर भी आपको क्या करना होगा, क्यू करना होगा। अब देखिए a प्लस बी का होल क्यू बराबर क्या होता है, तो a प्लस बी का होल क्यू बराबर होता है ए क्यू। ए की जगह पे क्या है, कॉस क्यू थीटा, ए क्यू प्लस बी क्यू, तो बी क्यू कर दीजिए प्लस 3ab। तो ए का मान कितना है जी, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, नहीं इंटू क्या होता है a प्लस बी, यानी कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा आपका। देखिए √3 का जब क्यू कीजिएगा तो क्या आएगा जी, जब √3 का क्यू कीजिएगा तो क्या होगा। देखिए इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3√3। कैसे हो जाएगा, तो देखिए √3 में √3 इंटू √3 इंटू √3, नहीं 3 बार लिखना है तो आप 3 बार लिख लिए। √3 में √3 से गुना कीजिएगा तो क्या हो गया, 3 हो गया। यहाँ पे √3 का √3, यानी जब √3 का क्यू करेंगे तो क्या होगा, 3√3। अब देखते हैं इसको क्वेश्चन को। अब कहता है क्या चीज कि कोसेक क्यू थीटा, इसी का ना मान ज्ञात करना है। कोसेक क्यू थीटा प्लस सेक क्यू थीटा का तो मान ज्ञात करना था। अब बताइए कि आपको फॉर्मूला याद होगा कि cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1, यानी 3 इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। और कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा, देखिए कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, वैल्यू √3 दिया हुआ है। जब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि cos थीटा प्लस सेक थीटा बराबर √3, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या करेंगे, इसके जगह पे हम लोग रख देंगे 3√3 बराबर क्या आया है, 3√3। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा cos क्यू थीटा प्लस सेक क्यू थीटा प्लस इसमें इंटू की जगह हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3√3 हो गया बराबर 3√3। अब देखते हैं हम लोग कोसेक क्यू थीटा प्लस सेक क्यू थीटा, सॉरी सेक क्यू जगह है सर जी, सेक क्यू थीटा बराबर, देखिए प्लस में है ना, इधर जाएगा तो माइनस में, यानी 3√3 और ए प्लस में जाएगा तो हो जाएगा -3√3, यानी 3√3 में से गया तो क्या बचेगा, 0 बच जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 0। ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो हम लोगों ने इसमें 5 क्वेश्चन दिया हुआ है इस सीरीज में, प्रत्येक सीरीज में 5-5 मैथमेटिक्स दिया हुआ है। हम लोगों ने मैथमेटिक्स को देखा, इसके बाद हम लोग हिंदी को देखेंगे, फिर इंग्लिश, फिर सोशल साइंस, साइंस और करंट अफेयर देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो बने रहिएगा हम लोग के साथ। अब हम देखते हैं हिंदी। देखिए हिंदी का क्वेश्चन नंबर 1 कहता क्या है, कहता है कि लोटा छत से गिरा में कौन सा कारक है। ऑप्शन 1 करम, 2 अपादान, 3 करण, 4 अधिकरण। तो देखिए लोटा छत से गिरा, इसमें जो होगा इसका आंसर हो जाएगा आपादान, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए 3, 2, ऑप्शन 2 में 2, 3 में 4, 4 में 5। तो देखिए अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो वो होते हैं ऑप्शन नंबर 1 यानी 3 होता है। यानी याद रखिएगा कि अकर्मक क्रिया का भेद 3 होते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। कहता है कि अक्ल के घोड़े दौड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन 1 केवल कल्पना करते रहना, 2 दार्शनिक की तरह बात करना, 3 गंभीर चिंतन में पड़ जाना, 4 घोड़े पर चढ़कर दौड़ना। तो देखिए याद रखिएगा कि अक्ल के
अक्ल के घोड़े दौड़ना का अर्थ होता है केवल कल्पना करते रहना, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि किस क्रमांक के वाक्य में सही विराम चिन्ह लगा है। ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 1 राम तुम अब सो जाओ, 2 में कहता है वाह आप खूब हैं, 3 में कहता है श्याम तुम आ गए, 4 में कहता है अध्यक्ष जी हमारी बात सुनिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 और 4 तो ऐसा ही गलत हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन मार्क है। वाह में देखिए वाह के बाद यहाँ पे हाइपन होना चाहिए जो कि नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए कि किस क्रमांक के विषय में सही विराम चिन्ह लगा हुआ है तो है ऑप्शन नंबर 1 राम फिर हाइपन तुम अब सो जाओ, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि चांदनी शब्द का परिवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन 1 की बात की जाए ज्योत्सना, 2 में कमोदी, 3 चंद्रिका, 4 में शुभ्रा। तो देखिए चांदनी शब्द का परिवाची शब्द नहीं है तो वो नहीं है आपको शुभ्रा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है, देखिए अब आ गया हिंदी में 5 क्वेश्चन हो गया, अब इंग्लिश में भी 5 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कहता है इन द फ्लोइंग क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट कंपाउंड कंजक्शन। ही टुक ऑफ हिज कोट, क्या करा है, ही टुक ऑफ हिज कोट डैश ही इंटर्ड द हाउस। ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर 1 में कहता है नो सूनर, 2 में कहता है हार्डली, 3 में कहता है एज सून एज, 4 में कहता है एज मच एज। तो याद रखिएगा इसमें क्या होगा कि ही टुक ऑफ हिज कोट एज सून एज इंटर द हाउस, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि इन द फ्लोइंग क्वेश्चंस आइडेंटिफाई द नाउन हैविंग सिंगुलर एंड प्लूरल लाइक। ऑप्शन ए की बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए में कहता है एयरक्राफ्ट, 2 में कहता है स्पेसिस, 3 में कहता है सीप, 4 में कहता है ऑल ऑफ द एबव। यानी इसमें कह रहा है कि आपको बताना है कि सिंगुलर एंड प्लूरल लाइक एक ही जैसे होते हैं दोनों, यानी वह कौन से नाउन है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही जैसे दिखते हैं। और ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर 1 भी सही है, एयरक्राफ्ट, स्पेसिस और सीप, यानी तीनों के तीनों सही है, इसलिए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द एबव। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 9। कहता है पीक द चॉइस क्लोजेस्ट टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर। विंडिकेटिव का बताना है कि विंडिकेटिव का इसमें कौन होगा, आपको इसका मीनिंग सही क्या होगा। ऑप्शन की बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए में कहता है कॉन्टेम्प्टस, 2 में कहता है रिवेंजफुल, 3 में कहता है क्रूएल, 4 में कहता है इनह्यूमन। तो देखिए इस क्वेश्चन की आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी रिवेंजफुल, यानी विंडिकेट का मतलब होता है कि प्रतिशोध और रिवेंजफुल का भी मतलब होता है प्रतिशोध, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सिलेक्ट द नियरेस्ट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन चॉइस। अरोगेंट, देखिए अरोगेंट ऑप्शन की बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए में कहता है प्राउड, 2 में कहता है रूड, 3 में कहता है सर्वाइल, 4 में कहता है हम्बल। तो देखिए एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी, क्या होता है घमंडी। अगर इसके आंसर की बात किया जाए इसका घमंडी का उल्टा तो हो जाएगा हम्बल, यानी विनम्र, क्या हो जाएगा विनम्र, इसलिए 10 का 4 हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए अब हम देखते हैं, कहते हैं SST किसके शासनकाल के दौरान वेनसोंग ने चालुक्य साम्राज्य की यात्रा की थी। ऑप्शन की बात किया जाए ऑप्शन ए में पुलकेशियन प्रथम, 2 में कहता है कृति वर्मन, 3 विनयादित्य, 4 में कहता है पुलकेशियन द्वितीय। तो किसके शासनकाल के दौरान वेनसोंग ने चालुक्य साम्राज्य की यात्रा की थी, तो वो की थी पुलकेशियन द्वितीय, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार विशेष विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है। ऑप्शन की बात किया जाए कह रहा है किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन लागू करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, 3 में कहता है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, 4 में कहता है वित्तीय आपातकाल घोषित करना। तो याद रखिएगा
कि राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति की स्वेच्छा निर्णय अधिकार विशेषाधिकार के अंतर्गत क्या आता है, तो वो आता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। ऑप्शन की बात किया जाए, ऑप्शन नंबर ए में कहता है खरोष्टी, 2 में कहता है अज्ञात, 3 में कहता है ब्राह्मी, 4 में कहता है तमिल। तो देखिए कहता है सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि कौन कैसी थी, तो वो थी अज्ञात, इसलिए उसको आद्र कहा जाता है। आद्र इतिहास, ऐतिहासिक काल इसको कहा जाता है, सिंधु घाटी को आद्र ऐतिहासिक काल, क्योंकि अभी तक इसकी लिपि पढ़ी नहीं गई है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 14। कहता है कि निम्न में से कौन सी साहित्यिक कृति कृष्ण देव राय ने लिखी थी। ऑप्शन 1 कवि राजमार्ग, 2 उषा परिणायम, 3 अमुक्त मलयाद, 4 कथा सरिस थागा। देखिए तो कौन सी साहित्य कृति कृष्ण देव राय ने लिखी थी, तो वो लिखी थी अमुक्त मलयाद, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 16। कहता है कि राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे। अगर ऑप्शन की बात की जाए, ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 356, 2 अनुच्छेद 364, 3 अनुच्छेद 352, 4 अनुच्छेद 360। तो देखिए राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर सकता है, तो वो हो जाएगा अनुच्छेद 360, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 17। कहता है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है। ऑप्शन की बात किया जाए, ऑप्शन नंबर 1 प्रस्तावना, 2 मौलिक अधिकार, 3 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, 4 मौलिक कर्तव्य। तो निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है, तो वो है मौलिक अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में एलाइड पावर्स मित्र पक्ष शक्तियां नामक गठबंधन का भाग था। ऑप्शन ए सोवियत संघ, 2 जर्मनी, 3 इटली, 4 जापान। तो देखिए मित्र पक्ष के तरफ से जो था वो था सोवियत संघ, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपको भी पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच हुआ था, जिसमें पूरा विश्व 2 गुटों में बट गया था। ठीक है, तो ध्रुव शक्तियों में था जर्मनी, इटली, जापान, और इनके विरुद्ध मित्र जो राष्ट्र थे उसमें था सोवियत संघ, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यही सब थे। ठीक है, यानी 2 गुटों में बटा हुआ था। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 19। कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय जब भारत का मुगल बादशाह कौन था। ऑप्शन की बात की जाए, ऑप्शन नंबर 1 जहांगीर, 2 हुमायूं, 3 औरंगजेब, 4 अकबर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह था अकबर, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी। आपको बताना है। तो कहता है पहला पुरातत्व विभाग की स्थापना उसी के समय में हुआ था, नहीं। दूसरा द्वितीय दिल्ली दरबार, 3 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, 4 बंगाल का विभाजन। तो देखिए वायसराय कौन सा, लॉर्ड कर्जन के समय में कहता है, नहीं। तो लॉर्ड कर्जन के समय अगर देखा जाए कि कौन सी घटना नहीं घटी थी, तो वो नहीं घटी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, यानी 1885 में हुआ था, जबकि उस समय ये नहीं था, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 ईस्वी में हुआ। उस समय भारत का वायसराय जो था लॉर्ड डफरिन था, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान निम्न में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑप्शन की बात की जाए, ऑप्शन नंबर 1 वोल्टेयर, 2 मारट, 3 रॉबेस्पियर, 3 मार्टेस्क्यू। इसका आंसर हो जाएगा आपको रॉबेस्पियर, यानी फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान रॉबेस्पियर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका
22। कहता है वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निछालन की ओर प्रवृत्त है क्या कहलाती है? ऑप्शन 1 लैटेराइट, 2 काली, 3 जलोढ़, 4 लाल। इसको कहते हैं हम लोग लैटेराइट, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है कि जल संवर्धन पौधों के कर्षण की एक विधि है जिसमें निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन 1 जल, 2 प्रकाश, 3 रेत, 4 मिट्टी। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको मिट्टी, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो गया 24। कहता है कि निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित हैं? ऑप्शन की बात की जाए, ऑप्शन नंबर 1 पश्चिमी घाट, 2 दक्कन का पठार, 3 छोटा नागपुर का पठार, 4 सिंधु गंगा के मैदान। देखिए तो भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात का संकेंद्रित है? तो वो है छोटा नागपुर का पठार, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 25। कहता है कि भारत में करेंसी नोटों की मुद्रण और आपूर्ति कौन करता है? ऑप्शन ए सिक्योरिटी प्रेस नोएडा, 2 सिक्योरिटी प्रेस मुंबई, 3 आरबीआई दिल्ली, 4 सिक्योरिटी प्रेस नासिक। तो देखिए नोटों का जो करता है वो करता है नासिक, यानी सिक्योरिटी प्रेस नासिक, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 26। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन और उसका मुख्यालय गलत ढंग से मिलाया हुआ है, यानी गलत का चुनाव आपको करना है। देखते हैं इंटरपोल लियोन में है, 2 अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ बर्न, 3 खाद्य तथा कृषि संगठन रोम, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमान संगठन लंदन। तो देखिए इसमें बताना है कि इसमें गलत कौन सा है, तो इसमें जो गलत है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी अंतर्राष्ट्रीय नागर विमान संगठन बोल रहा है क्या चीज़ कि ये जो है लंदन में है, यही गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। किसमें? मॉन्ट्रियल में है, जबकि यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे आपको दे दिया है लंदन, इसलिए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सही क्या है? इंटरपोल लियोन, अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ बर्न, खाद्य तथा कृषि संगठन रोम, ये तीनों के तीनों सही है। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 27। द स्टेट ऑफ द नेशन पुस्तक का लेखक कौन है? ऑप्शन ए में कहता है मार्क टूली, 2 विनोद मेहता, 3 कुलदीप नायर, 4 फली एस नरीमन। द स्टेट ऑफ द नेशन पुस्तक का लेखक जो हैं वो हैं फली एस नरीमन, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हुआ 28। इनमें से कौन सी एक प्रवाह अवधारणा नहीं है? ऑप्शन ए किसी निगम का लाभ, 2 किसी फर्म द्वारा उत्पादित निर्गत, 3 ऋण पर ब्याज व्यय, 4 किसी कारखाने में प्रयुक्त मशीनों की संख्या। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 30। कहता है कैबुल लामजोवा जो विश्व का एकमात्र अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर है? ऑप्शन की बात किया जाए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मणिपुर, 2 मिजोरम, 3 असम, 4 मेघालय। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो हो जाएगा मणिपुर में, यानी याद रखिएगा कि कैमुल लामजोवा जो विश्व का एकमात्र अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है वो है मणिपुर में। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहता है कि आयात प्रतिस्थापना रणनीति को सामान्यतः डैश कहा जाता है। ऑप्शन की बात की जाए, ऑप्शन नंबर 1 मेक इन इंडिया अभियान, 2 बहिर्मुखी व्यापार रणनीति, 3 संतुलित व्यापार रणनीति, 4 अंतर्मुखी व्यापार रणनीति। तो देखिए आयात प्रतिस्थापन रणनीति को सामान्यतः कहा जाता है अंतर्मुखी व्यापार रणनीति, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो गया 32। कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियुक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए? ऑप्शन की बात की जाए, ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 42, 2 अनुच्छेद 44, 3 अनुच्छेद 45, 4 अनुच्छेद 43। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी अनुच्छेद 42 के अंतर्गत एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए, अनुच्छेद 42 के अंतर्गत। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 33। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहता है, महात्मा गांधी के जन्म स्थल पर एक राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण किया गया है, उस स्मारक का क्या नाम है। ऑप्शन की बात किया जाए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको राजघाट, 2 सौर मंदिर, 3 कीर्ति मंदिर, 4 इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपको कीर्ति मंदिर, यानी महात्मा गांधी के जन्म स्थल पर एक राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण किया गया है जिसको हम लोग कीर्ति मंदिर कहते हैं, इस स्मारक का नाम दिया गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34। कहता है कि गदर आंदोलन का मुख्यालय निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित था। ऑप्शन ए सैन फ्रांसिस्को, 2 लंदन, 3 न्यूयॉर्क, 4 आपको हो जाएगा काबुल। तो देखिए कहता है कि गदर आंदोलन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर था, तो वो था आपको सैन फ्रांसिस्को, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में था। इसकी स्थापना 1913 में मोहन सिंह भाकना ने की थी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका प्रमुख जो नेता थे वो थे लाला हरदयाल थे, कहते हैं लाला हरदयाल थे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 35। मुस्लिम शासकों में सबसे पहले किसने मूल्य नियंत्रण लागू किया था। ऑप्शन की बात की जाए, ऑप्शन नंबर 1 मोहम्मद तुगलक, 2 में कहता है इल्तुतमिश, 3 में कहता है अलाउद्दीन खिलजी, 4 में कहता है शेर शाह सूरी। तो याद रखिएगा कि मुगल शासकों में सबसे पहले किसने मूल्य नियंत्रण लागू किया था, तो वो किया था अलाउद्दीन खिलजी, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 36। कहता है कि भारत में सूरी राजवंश के संस्थापक कौन थे। सूरी, ऑप्शन 1 शेर शाही, 2 शेर शाह खान, 3 खिलजी, 4 इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सूरी राजवंश के जो संस्थापक था वो था शेर शाह यानी खान, शेर शाह सूरी ने इसका स्थापना किया था। इसकी मुकाबला आपको मिलेगा सासाराम में। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 37। बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी को ग्रांट संबंधित है। ऑप्शन की बात की जाए शाह आलम द्वितीय, 2 बहादुर शाह, 3 नवाब आसिफ उद दौला, 4 नवाब शुजा उद दौला। तो देखिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का ग्रांट संबंधित है, कौन है जी, तो इसका हो जाएगा शाह आलम द्वितीय, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए 38। कहता है केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली की राजधानी इनमें से कौन सी है। ऑप्शन की बात की जाए 1 में कहता है दादर, 2 नगर हवेली, 3 कावारती, 4 सिलवासा। तो देखिए दादर और नगर हवेली की राजधानी जो है वो कहाँ है, सिलवासा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि एक प्रकार की वर्षा जो हवा के पहाड़ियों की पट्टी के साथ ऊपर उठने के कारण होती है कहलाती है। ऑप्शन की बात की जाए, ऑप्शन नंबर 1 प्रति चक्रवाती, 2 समोहनीय, 3 चक्रवाती, 4 पर्वतीय। इसको क्या कहते हैं जी, पर्वतीय कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहता है कि राष्ट्रकूट प्रतिहार और पालों का संबंध है। ऑप्शन 1 की बात की जाए उत्पत्ति संग्राम, 2 त्रिदिशीय संग्राम, 3 राज्य संग्राम, 4 इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राष्ट्रकूट प्रतिहार और पालों का संबंध है, तो वो संबंध है आपको त्रिदिशीय संग्राम, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है कि निम्नलिखित पुस्तकों को कालक्रम पहले प्रकाशित पहले एवं इसी तरह उसके बाद के अनुसार सही क्रम में लगाएं। ऑप्शन ए रिचर्ड एन बरो इन सर्च ऑफ गांधी, 2 में कहता है लुइस फिशर द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, 3 में कहता है E.H. एरिक्सन गांधी जी ट्रुथ, 4 में कहता है E. ईस्टर्न गांधी फाइटर विदाउट ए स्वार्ड। यानी कहता है कि इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित पुस्तकों को कालक्रम पहले प्रकाशित पहले इस तरह से कि उसके बाद आपको सजाना है, यानी कौन पहले हुआ फिर कौन बाद में हुआ। तो देखिए इसको हम लोग देख लेते हैं पहले कि पहले कौन हुआ नहीं। तो देखिए पहले कब हुआ, तो पहले होगा इसमें आपको हो जाएगा द लाइफ ऑफ, क्या हो जाएगा, देखिए द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। इसका जो लुई फिशर जो किया था वो किया था 1950 में। गांधी फाइटर विदाउट, क्या कहे, गांधी फाइटर विदाउट अ स्वार्ड, इसका हुआ था 1950 में, जून 1950 में।
और उसका हुआ था जनवरी 1950 में। गांधी जी ट्रुथ, क्या कह रहे हैं, गांधी जी ट्रुथ, इसका हुआ था, गांधी जी ट्रुथ का इसका हो गया था आपको 1969 में। सर्च ऑफ गांधी, इन सर्च ऑफ गांधी 1982 में। इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4 2 3 1, यानी इसको याद ही कर लेना चाहिए कि कब कौन सा हुआ था। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए 42, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण किया है? ऑप्शन की बात की जाए 1 अकबर, 2 शाहजहां, 3 इल्तुतमिश, 4 जहांगीर। यानी कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण किया है? तो वो किया है शाहजहां ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 43, मुमताज महल किस प्रसिद्ध मुगल बादशाह की पत्नी थी? ऑप्शन ए अकबर, 2 औरंगजेब, 3 शाहजहां, 4 जहांगीर। यानी मुमताज महल किस प्रसिद्ध मुगल बादशाह की पत्नी थी? तो वो थी किसकी? शाहजहां की। किसकी थी? शाहजहां की, जिसके याद में इसने क्या किया? ताजमहल का निर्माण करवाया था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 44, प्राचीन के अवशेषों का अध्ययन है जीवनी, पुरातत्व विज्ञान, 3 मानचित्र विज्ञान, 4 इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्राचीन अवशेषों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पुरातत्व विज्ञान, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 45, सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन 1 1853, 2 1855, 3 में कहता 1857, ऑप्शन 4 1861। तो देखिए सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था वो था 1857 में, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में कहता है बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? ठीक है, ऑप्शन 1 पटना एवं गया, 2 मुजफ्फरपुर एवं वैशाली, 3 भागलपुर एवं मुंगेर, और 4 सारण एवं चंपारण। तो देखिए इसमें जो कह रहा है कि बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था, तो वो था आपको भागलपुर एवं मुंगेर में, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? ऑप्शन 1 शेर शाह ने, 2 अलाउद्दीन हुसैन शाह ने, 3 इब्राहिम लोदी ने, 4 राजकुमार अजीम ने। यानी पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो वो बनाया था आपको शेर शाह ने, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि सन 1857 के महान विप्लव का प्रारंभ पटना में किसके नेतृत्व में हुआ था? यानी पटना में कौन संभाला था? ऑप्शन 1 पीर अली, 2 ननकू सिंह, 3 हैदर अली, 4 गुलाम अली। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपको पीर अली, यानी सन 1857 के महान विप्लव को प्रारंभ में पटना में नेतृत्व किया था पीर अली के नेतृत्व में हुआ था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 49। देखिए क्वेश्चन 49 में कहता है कि बिहार के प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना 1921 में कहाँ हुई थी? ऑप्शन 1 पटना में, 2 भागलपुर, 3 नालंदा, 4 गया। तो देखिए बिहार के प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना 1921 ईस्वी में हुआ था पटना में, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 50। देखिए 50 में कहता है कि पटना कलम शैली से संबंधित चित्रकार का नाम क्या है? ऑप्शन 1 हुलास लाल, 2 जयराम दास, 3 शिव दयाल एवं ईश्वरी प्रसाद, 4 उपरोक्त सभी। तो पटना के कलम शैली से संबंधित जो है वो है हुलास लाल, जयराम दास, शिव दयाल एवं ईश्वरी प्रसाद, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीनों के तीनों इसे इंक्लूड थे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। कहता है बिहार के किस जिले को मिनी दार्जिलिंग के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 1 अररिया, 2 किशनगंज, 3 कटिहार, 4 पूर्णिया। तो बिहार के किस जिले को मिनी दार्जिलिंग कहा जाता है? तो वह है किशनगंज, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 52। बिहार प्रदेश की कमला किस नदी के सहायक है? ऑप्शन 1 कोसी, 2 बागमती, 3 महानंदा, 4 गंडक। तो बिहार प्रदेश की कमला किस नदी की सहायक है? तो वो है किसकी? कोसी की। किसकी है? कोसी की। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कोसी को बिहार का शुक नदी भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53।
कहता है कि वाल्मीकि बांध संरक्षण क्षेत्र बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन 1 मुंगेर, 2 पूर्वी चंपारण, 3 पश्चिमी चंपारण, 4 पूर्णिया। तब देखिए वाल्मीकि बांध संरक्षण क्षेत्र जो है वो है पश्चिमी चंपारण में, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 54। कहता है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? ऑप्शन की बात की जाए 1 बक्सर, 2 रोहतास, 3 पटना, 4 भोजपुर। तो देखिए पुरुषों का सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ का है? तो वो है रोहतास के 2011 के जनगणना के अनुसार, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 55। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना? ऑप्शन 1 जगन्नाथ मिश्र, 2 ललित नारायण मिश्र, 3 जयराम दास दौलतराम, 4 जयप्रकाश नारायण। तो देखिए स्वतंत्रता के बाद बिहार का प्रथम राज्यपाल जो बने थे वो बने थे जयराम दास दौलतराम, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। कहता है कि चोल शिलालेखों में विद्यापीठों के लिए उपहार में दी गई भूमि का उल्लेख किस नाम से किया गया है? ऑप्शन की बात की जाए ऑप्शन नंबर 1 तिरुनमट्टिकनी, 2 वेलन गवाई, 3 पल्ली छंदम, 4 साल भोग। तो देखिए इसको कह रहा है कि चोल शिलालेखों में विद्यापीठों के लिए उपहार में दी गई भूमि का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो वो किया गया है पल्ली छंदम, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 57। कहता है कि तिराप और नोआ नदियाँ किस भारतीय राज्य में बहती है? तिराप और नोआ नदियाँ। ऑप्शन 1 अरुणाचल प्रदेश में, 2 सिक्किम में, 3 गोवा में, 4 हिमाचल प्रदेश। तो देखिए तिराप और नोआ नदियाँ किस भारतीय राज्य में बहती है? तो वो बहती है अरुणाचल प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। कहता है 58 में कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको यही बतानी है। ऑप्शन 1 भारत का संविधान अंग्रेजी और हिंदी में हाथों से लिखा गया था। 2 11 सितंबर 1940 को संविधान ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अपना अध्यक्ष चुना। ये तो गलत है जी, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। हंटर कमीशन के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान बनाया गया। गलत बात है, इससे नहीं बनाया गया था, नहीं कैबिनेट मिशन आया था ना। अब देखा जाए 26 अगस्त को भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। गलत बात है। अब देखिए इसका सही जो है वो क्या है जी? निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो वो है ऑप्शन नंबर 1 भारत का संविधान अंग्रेजी और हिंदी में हाथों से लिखा गया था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 59। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन पर्वतीय पर्यटन स्थल मध्य हिमालय में स्थित है? ऑप्शन की बात की जाए ऑप्शन नंबर 1 कोडाईकनाल, 2 दार्जिलिंग, 3 मन्नार, 4 कुम्मनकुड़ी। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन पर्वतीय पर्यटन स्थल मध्य विद्यालय में स्थित है? तो वो है दार्जिलिंग, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो गया 60। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कहता है कि 1951 में निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने पहले एशियाई खेलों की मेजबानी की थी? ऑप्शन 1 इंडोनेशिया, 2 फिलीपींस, 3 भारत, 4 जापान। तो देखिए 1951 में निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने पहले एशियाई खेलों की मेजबानी की थी? तो वो थी भारत, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 61। कल्हन एक लेखक थे जिन्होंने डैश के राजाओं के बारे में एक संस्कृत कविता लिखी थी। ऑप्शन 1 मेवाड़, 2 कश्मीर, 3 दिल्ली, 4 विजयनगर। तो देखिए कल्हन एक लेखक थे जिन्होंने कश्मीर के राजाओं के बारे में एक संस्कृत कविता लिखी थी, जिसको कहते हैं हम लोग राजतरंगिणी, जिसको कहते हैं कश्मीर के इतिहास के बारे में जानना है तो राजतरंगिणी को पढ़िए। यानी किसने लिखा था? राजतरंगिणी को कल्हन ने लिखा था। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। कहता है कि भूकंपों को पहचान और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 क्रोनोमीटर, 2 सिस्मोग्राफ, 3 बैरोग्राफ, 4 एमीटर। तो देखिए भूकंप को जो मापा जाता है वो होता है सिस्मोग्राफ पर, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 63।
कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? शिल्प वेद, ऑप्शन नंबर 2 गंधर्व वेद, 3 आयुर्वेद, 4 धनुर्वेद। तो देखिए इसमें जो कहता है इनमें से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है, तो वो है आयुर्वेद। क्या है? आयुर्वेद। यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर होगा 64। कहता है कि 2 या 2 से अधिक समाजों की तुलना के लिए निम्नलिखित में से आय के किस मानक का उपयोग नहीं हो सकता है? ऑप्शन ए आय का समान वितरण, 2 रोजगार, 3 क्रय शक्ति समता, 4 प्रति व्यक्ति आय। तो देखिए किसकी तुलना आप नहीं कर सकते हैं, तो वो नहीं किया जा सकता है रोजगार। यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 65। कहता है कि कश्मीर के पुरुषों और महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन 1 की रिकुट गमछा, 3 फानेक, 2 में कहता है फानेक, 3 फेरन, 4 मेखला चादर। निम्नलिखित में से पारंपरिक जो पोशाक है महिलाओं के लिए जम्मू कश्मीर में वो क्या है? तो वो है फेरन। कहीं कहीं देगा आपको फेरान। यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 66। कहता है कि निम्नलिखित में से किसे वन्य घुड़ंखर अभयारण्य घोषित किया गया है? ऑप्शन 1 लद्दाख, 2 सुंदरबन, 3 स्पीति घाटी, 4 कच्छ का रण। तो देखिए निम्नलिखित में से किसे वन्य घुड़ंखर अभयारण्य घोषित किया गया है? तो वो है कच्छ का रण। यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कच्छ का रण कहाँ पड़ता है जी? तो पड़ता है गुजरात में, याद रखिएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 67। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा की जाने वाली एक नृत्य शैली है? ऑप्शन 1 तापू, 2 कर्मा, 3 सांगफावो, 4 काकसर। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति के द्वारा जो नृत्य की जाती है वो की जाती है तापू। यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 68। कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सर्वाधिक था? ऑप्शन की बात की जाए, ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान, 2 महाराष्ट्र, 3 मध्य प्रदेश, 4 छत्तीसगढ़। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत था, तो वो था एमपी में यानी मध्य प्रदेश में। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 69। कहता है कि टैकल पॉइंट शब्द का संबंध डैश से है? ऑप्शन 1 फुटबॉल, 2 बेसबॉल, 3 हॉकी, 4 कबड्डी। तो देखिए टैकल पॉइंट जो होता है वो होता है कबड्डी में। यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 70। देखिए क्वेश्चन 70 में क्या कहता है कि केरल की सबसे लंबी नदी भरतपुच्छा का दूसरा नाम क्या है जो पश्चिम से बहती है और अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन 1 इक्तिकारा, 2 अय्यरूर, 3 पोन्नानी, 4 कल्लई। तो देखिए कह रहा है कि केरल की सबसे लंबी नदी भरतपुच्छा का दूसरा नाम क्या है? तो भरतपुच्छा का दूसरा नाम जो है वो है आपको पोनानी। यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, भरतपुच्छा मतलब भारत की नदी इसका अर्थ होता है। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं करेंट अफेयर। नहीं, करेंट अफेयर में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। कहता है कि जनवरी 2025 में भारत के कितने आंध्र भूमियों को रामरस वेटलैंड साइट में शामिल किया गया है? ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर 1 8, 2 में कहता है 7, 3 4, ऑप्शन नंबर 4 में कहता है 5। तो देखिए भारत सरकार ने जनवरी 2025 में भारत के 4 नए भूमि को हम लोग आंध्र भूमि में रामरस वेटलैंड साइट में घोषित किया गया है, यानी शामिल किया गया है। किसमें? 4 नए को। नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 72 की बात किया जाए, कहता है कि केंद्रीय बजट क्या कर रहा है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में कुल पूंजीगत व्यय कितना है? तो कहता है कि 9,50,246 करोड़। ऑप्शन नंबर 2 2,97,328 करोड़, 3 14,96,693 करोड़, 4 11,21,090 करोड़। तो देखिए केंद्रीय बजट 2025-26 में कुल कितनी पूंजीगत व्यय कितना है? तो वो है आपको 11,21,090 करोड़। यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन हो जाएगा 73। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है कि अफ्रीकी क्षेत्र का पहला देश कौन सा है जिसने ऑन कोसेरसियासिस को समाप्त किया है। ऑप्शन 1 नाइजर, 2 अल्जीरिया, 3 लाइबेरिया, 4 घाना। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा नाइजर। क्या हो जाएगा? नाइजर, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 74। कहता है कि ब्लूमबर्ग की एशियाई के 25 सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन सा परिवार शीर्ष पर है। ब्लूमबर्ग के नहीं, ब्लूमबर्ग का पूछ रहा है। अब देखा जाए ऑप्शन की बात किया जाए, ऑप्शन नंबर 1 अंबानी परिवार, 2 में कहता है हार्टोनो परिवार, 3 में कहता है कोयोको परिवार, 4 में कहता है जिंदल परिवार। तो देखिए आपको ब्लूमबर्ग के एशियाई के 20 सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन सा परिवार को शामिल किया गया है, तो वो है अंबानी परिवार, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 75। कहता है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत की खुदरा मुद्रास्फीति FY25 अप्रैल-दिसंबर 2024 में कितनी थी। नहीं, ऑप्शन की बात की जाए, ऑप्शन नंबर 1 4.9%, 2 5.2%, 3 5.4%, 4 5.7%। देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत की खुदरा मुद्रास्फीति FY24 अप्रैल-दिसंबर 2024 में कितनी थी, तो वो थी 4.9%, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 81। देखिए अब साइंस आ गया। साइंस में क्या है कि बहुत सारा न्यूमेरिकल पूछा जाता है, नहीं 7-8 क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि जो डायरेक्ट आपको न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, तो न्यूमेरिकल का वीडियो हम लोग अलग अलग से देखेंगे। देखिए जो भी उसमें क्वेश्चन अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, जो MCQ के माध्यम से उसको साइंस का मैं करवा देता हूँ। कहता है कि टाइटेनियम में न्यूक्लियन की संख्या है, न्यूक्लियन की संख्या कितनी होती है टाइटेनियम में। न्यूट्रॉन 1, ऑप्शन में एक आता है कि न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन 2, 2 में कहता है न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन 1, 3 में कहता है न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन 3, 4 में कहता है न्यूट्रॉन 2 और प्रोटॉन 1। देखिए इस क्वेश्चन की आंसर की बात किया जाए कि टाइटेनियम में न्यूक्लियन की संख्या कितनी होती है, तो होती है न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन 1, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में कहता है कि टाइलिन नामक एंजाइम किस ग्रंथि में बनता है। ऑप्शन 1 पीयूषिका, 2 अपटू ग्रंथि, 3 लार ग्रंथि, 4 अग्नाशय। अब देखिए तो कहता है कि टाइलिन नामक एंजाइम किस ग्रंथि में बनता है, तो वो बनता है लार ग्रंथि में, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 84। जब बर्फ के 2 घनों को आपस में दबाया जाए तो वे मिलकर एक घन बना लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उन्हें आपस में जुड़ने में मदद करता है। आपको बताना है। देखिए पहला हाइड्रोजन आबंधन का बनना, 2 वांडर वाल्स बल, 3 सहसंयोजक आकर्षण, 4 ध्रुवीय अंत क्रिया। तो देखिए कहता है कि जब बर्फ के 2 घनों को आपस में दबाया जाए तो वह मिलकर एक घन बना लेते हैं, वह किस कारण होता है, तो होता है हाइड्रोजन आबंधन का बनना, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 85। कहता है कि जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा हम बदलते हैं। ऑप्शन 1 विद्युत ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में, 2 गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, 3 गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में, 4 गतिज विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में। तो देखिए जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा हम बदलते हैं, तो क्या बदलते हैं जी, विद्युत ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में बदलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 86। कहता है किसी पिंड की उस गति को क्या कहते हैं जिसकी कुछ समय के अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती रहती है। ठीक है, अब बात किया जाए ऑप्शन की, ऑप्शन नंबर 1 आवधिक गति, 2 सरल हार्मोनिक गति, 3 अनावर्ती गति, 4 दोलन गति। तो देखिए किसी पिंड की उस गति को क्या कहते हैं जिसकी कुछ समय अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती रहती है, तो उसका आंसर हो जाएगा आवधिक गति, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखा जाए तो कहता है कि 88। कहता है कि जीव के लिए बॉडी के कुल भार का या रसायन के ऊतक संरक्षण का 50% कम करने के लिए अपेक्षित समय को क्या कहते हैं। देखिए ऑप्शन 1 देहली सीमा काल, 2 अर्धायु, 3 अवशिष्ट अवधि,
3 आधारयु अवधि, तो क्या कहते हैं जी, इसको आधा करने के लिए 50% आधा करने के लिए उसको कहते हैं आधारयु अवधि, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधारवी। ठीक है, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 90। कहता है कि प्रकाश के लिए निम्नलिखित में से कथनों में कौन सा गलत है। प्रकाश के लिए नहीं, ऑप्शन ए की बात की जाए कि वह ध्वनि की गति से अधिक तीव्रता से चलता है, ये तो बात सही है जी। 2, वह निर्वात में से गुजर सकता है, ये भी सही है। वह निर्वात में से नहीं गुजर सकता है, क्या करा है, वह निर्वात में से नहीं गुजर सकता है। 4, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें कहता है कि कथनों में से कौन सा गलत है प्रकाश के बारे में, तो यह इसका आंसर हो जाएगा आपको कि वह निर्वात में से नहीं गुजर सकता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये गलत है, जबकि गुजर सकता है यहाँ पे करा है कि नहीं गुजर सकता है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है कि मानव आंखों की पुतली जिस एल्कलाइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है वह है। ऑप्शन की बात की जाए, ऑप्शन नंबर 1 एफेड्रिन, 2 इकवेलिन, 3 एट्रोपिन, 4 एड्रीनलिन। देखिए मानव आंखों की पुतली जिस एल्कलाइड के अति तनु विलयन में फैलाई जाती है वह है, वो क्या है, एट्रापिन। क्या है, एट्रापिन, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। कहता है 92 में देखिए कि क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके। ऑप्शन की बात की जाए, ऑप्शन नंबर 1 क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण, 2 क्षैतिज से 45 डिग्री का कोण, 3 क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण, 4 क्षैतिज से 15 डिग्री का कोण। तो देखिए किस कोण से मारा जाएगा कि वह ज़्यादा दूरी तय करेगा क्षैतिज में, तो हो जाएगा क्षैतिज से 45 डिग्री का कोण, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा 45 डिग्री। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 93। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव शरीर में पेट दर्द का कारक है। नहीं, ऑप्शन की बात की जाए, 1 क्षारक, 2 अम्ल, 3 लवण, 4 जीवाणु। इस क्वेश्चन की आंसर की बात की जाए तो हो जाएगा अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो गया 94। वाहन के अग्रदीपों हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन 1 समतल दर्पण, 2 अवतल दर्पण, 3 उत्तल दर्पण, 4 परवलयीय दर्पण। देखिए वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग होता है, तो वो होता है आपको अवतल दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 95। जब एक कम प्रतिरोध एक अधिक प्रतिरोध के साथ समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तब उनका युग्म प्रतिरोध निम्नलिखित में से कौन सा होगा। नहीं, ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 1 में कहता है कि अधिक प्रतिरोध से सदैव ज़्यादा, 2 में कहता है कम प्रतिरोध से सदैव कम, और 3 में बोला कि कम एवं अधिक प्रतिरोध के मान के सदैव मध्य, और ऑप्शन नंबर 4 में कहता है कि अधिक प्रतिरोध के मान पर निर्भर करते हैं हुए कम प्रतिरोध के निम्न या उच्च। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कहता है कि जब एक कम प्रतिरोध एक अधिक प्रतिरोध के साथ समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तब उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, तो उसका हो जाएगा कम प्रतिरोध से सदैव कम। जो कम से है वो हमेशा कम से ही रहेगा। तो देखिए इस सीरीज में हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले मैथमेटिक्स देखा, फिर हिंदी, फिर हम लोगों ने देखा इंग्लिश, फिर सामाजिक विज्ञान, और फिर हमने देखा करंट अफेयर और विज्ञान। यानी हम लोगों ने इसी एक ही सीरीज में सभी सब्जेक्ट को इंक्लूड किया, यानी सभी क्वेश्चन को हमने लिया। आपने देखा होगा, इससे आपको पता भी चलता होगा कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या होंगे। ये जितनी भी क्वेश्चन है कि सब के सब प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। अगर मेरी वीडियो का कंटेंट आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर से जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर अवश्य करें। थैंक यू।